काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं मेरे टेस्ट में। देखते हैं मेरे पेपर में क्या नंबर आ रहे हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड सो सॉरी, काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी लेकिन अभी आने लगी कंटिन्यू। सुबह उठ के सबसे पहले मैं रेडी होकर निकल गई थी ग्राउंड के लिए एंड वर्कआउट वगैरह करने के बाद मैंने थोड़ी सी सेल्फी ली अंगड़ाई लेते हुए। एंड देन घर पे आके मैंने करी सबसे पहले अपने रूम की सफाई एंड डाइट वगैरह साथ में ले लिया था मैंने। अभी मेरी रूम की सफाई हो गई थी एंड सफाई करने के बाद मैं अपना फ्रेश वगैरह होके अच्छे से, फ्रेश में सुबह भी हो गई थी लेकिन अभी दोबारा होके हाथ मुंह धो के कपड़े वगैरह चेंज करके मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। एंड देन मैंने एनालिसिस वगैरह जो भी करा है अभी तक, क्योंकि मेरी पढ़ाई अभी सही से नहीं हो पा रही थी, मेरी तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब, इसलिए मेरी वीडियो वगैरह नहीं आ रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि पेट वगैरह में काफ़ी दर्द था जिसके चक्कर में लाइब्रेरी वगैरह भी नहीं जा पा रही थी मैं। जो मैंने एनालिसिस वगैरह करा उसके लिए जो मुझे लगा, मैंने टेस्ट वगैरह लगाने के बाद जो मेरा चैप्टर वीक है मैथ का उसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी 16 तारीख को एग्ज़ाम है एंड देन 16 को भी मेरे को जो भी पढ़ना है ना इस दिन से पहले पहले मैं वही पढ़ूंगी जो मेरे पास नोट्स हैं, जितना पूछा गया है पेपर में उसका एनालिसिस वगैरह कर रही हूँ एंड वीडियो वगैरह देख रही हूँ। इससे क्या है ना, मुझे पता चल जाएगा जो भी मेरा चैप्टर वीक है कुछ दिन जो बचे हुए हैं उस पर मैं फोकस कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग अगर लेके चलो तो अभी भी मेरे पास कम से कम नहीं भी तो 5 दिन मेरे पास बचे हुए हैं कि मैं अपनी पेपर को अच्छे से दे सकती हूँ, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। एंड सो सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी वीडियो कंटिन्यू आ रही थी एंड देन बीच में ऐसा हो गया कि मेरे को थोड़ा सा वेदर के चक्कर में प्रॉब्लम हो गया, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था जिसके चक्कर में मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रही थी मेरी प्रॉपर। लेकिन अब मेरी वीडियोस कंटिन्यू आने लगेगी, तो उसके लिए सॉरी कि आप लोग को मैंने इतना वेट कराया। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपडेट दे दूँगी ताकि आप लोग को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। एंड हाँ, ये वीडियो मेरी ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं होगी क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत ज़्यादा से सही नहीं है और मैं घर पे ही स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी जाने में आने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं अभी रूम पे ही स्टडी कर रही हूँ। आज मैंने सबसे पहले स्लॉट में रखा था अपना मैथ एंड मैथ का मेरे को थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट में ना 6 माही एंड 3 माही वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं अब उस पर फोकस कर रही हूँ एंड उसको भी मैं अच्छे से कर लूँगी। यहाँ पर मेरी मैथ भी हो गई थी कंप्लीट एंड नोट्स वगैरह भी मैं साथ में बना लेती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है वो बना लेती हूँ मैं। मैथ की क्लास लेने के बाद मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही थी, तो मैंने उसके बाद बनाया अपने लिए कॉफ़ी एंड ब्रेड का कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं खा लेती क्योंकि चाय गर्मी करेगा एंड पेट में भी दर्द है मेरे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी का ही कॉम्बिनेशन बना के खा लेती हूँ। फर्स्ट स्लॉट में मैंने करा मैथ एंड मैथ के बाद अब मैं करूँगी अपनी जीके की प्रैक्टिस कह लो या रिवीजन कह लो, क्योंकि मुझे जीके में जो पता चला कि क्या क्या पूछ रहे हैं क्या क्या नहीं पूछ रहे हैं अभी तक का, जो भी मैंने एनालिसिस वगैरह करा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसी को पढ़ लेती हूँ। आर्टिकल्स मेरा 90% क्लियर हो गया है, 10% है जो लास्ट का मेरा रह गया है एंड जो 10% में से 8% जो है जो रह गया है मेरे को उसकी रिवीजन करनी है एंड 2% वो है जो मुझे प्रॉपरली एक बार एक साथ में रिवीजन करनी है। इस तरीके से मैं रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जीके में पढ़ा नहीं है मैंने कुछ भी, जीएस पढ़ लिया था जो पढ़ना था, बायोलॉजी भी ऑलमोस्ट मेरी क्लियर थी, आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ लिए थे, लेकिन आज मैं जीके पढ़ रही हूँ क्योंकि जीके मुझे पता नहीं था कहाँ से क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, इसलिए अब मुझे वो पता चल गया है कि जीके में क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वो पढ़ रही हूँ। और वैसे भी अब मेरे पास दिन बिल्कुल भी नहीं बचे हैं कि मैं नोट्स वगैरह बनाऊं कि मुझे क्या क्या बनाना है क्या क्या नहीं बनाना है, या मैं नोट्स वगैरह को नोट डाउन करूं, क्योंकि जो भी मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं वही पेपर में आ रहा है। बस फ़र्क इतना है कि मुझे उसकी रिवीजन करनी है, क्योंकि रिवीजन नहीं करूँगी तो मुझे यही लगेगा कि भाई पेपर बाहर से आया है। अगर मेरे पास नोट्स बने हुए हैं और अगर मैं उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर ले रही हूँ, रिविज़न कर ले रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी पेपर में क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग का पेपर कहाँ पड़ा है एंड किस तारीख को पड़ा हुआ है। यहाँ पर मेरी जीके की भी हो गई थी रिवीजन, ऑलमोस्ट मेरी रिवीजन हो गई थी, बाकी थोड़ी देर बात करूँगी, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना पीना बना के खाने बैठ गई थी। और अभी मैंने बनाई आज कद्दू की सब्ज़ी, बहुत तेज़ की मुझे भूख लग रही थी, तो इसलिए जो भी था मैंने उसको खा लिया है। खाना पीना खाने के बाद मैं बैठ गई थी रीजनिंग की एनालिसिस करने। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग ही मुझे 30 में से 30 दिला सकता है, जिसमें से मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। काफ़ी दिनों से मेरी पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रही थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जितना नज़दीक मेरा पेपर आ रहा है उतना ही मेरा पेपर बेकार आ रहा है, उतने ही मेरे मार्क्स गंदे आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से सब चीज़ सही से करूँ मैं।
मेरे मार्क्स वगैरह भी अच्छे आने लगे। हालाँकि मुझे नहीं पता मेरा ये पेपर कैसे जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, लेकिन मैं अपना 100% पूरा दूँगी। जो मैंने पढ़ा हुआ है, जो भी मैंने नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं ना, उसको मैं अच्छे से पढ़ के जाऊँगी। जितना हो सकता है उतना मैं अपना रिविज़न करूँगी, क्योंकि अभी भी मौका है 5 से 6 दिन का। जो भी मेरा गैप हो गया 3-4 दिन का, मेरी वीडियोज़ नहीं बन पाई एंड देन मैं पढ़ाई नहीं कर पाई सही से, क्योंकि देखो मैं पढ़ाई नहीं कर रही एंड देन सिर्फ वीडियो शूट करके डाल दूँ तो वो भी कुछ चीज़ सही नहीं है। सो इसलिए मैंने कोशिश यही करी कि आज मैं अपनी थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह जो प्रॉपरली कर रही हूँ। हालांकि जहाँ मैं 3 घंटा पढ़ती थी वहाँ मैं 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ रही हूँ, लेकिन कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ एंड अपने एग्ज़ाम पे अच्छे से फोकस कर सकूँ एंड अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देकर आ सकूँ मैं। एंड यहाँ पे मैंने कर लिया था अपनी रीजनिंग की भी अच्छे से रिविज़न एंड अब मैं लगाने लग गई हूँ मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट लगा लूँगी तो पता चल जाएगा अभी मेरा क्या स्कोर बन रहा है, क्या स्कोर नहीं बन रहा है। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से ही मुझे हर एक चीज़ पता चलेगा और अभी भी मैं क्या गलती कर रही हूँ, क्या गलती नहीं कर रही हूँ। और ये मैं जो मॉक टेस्ट लगा रही हूँ वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप का लगा रही हूँ मैं। और अभी जो भी है ग्रेजुएशन बेस पे जो मेरा पेपर आने वाला है उसका मॉक टेस्ट दे रही हूँ। सेकंड मॉक टेस्ट दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी, शायद तीसरा मॉक टेस्ट है मेरा। पहले में मेरा 54 नंबर आया था एंड दूसरे में मेरा कुछ ऐसे ही आसपास 68-7 इसी के आसपास आया था। इतना मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं है। और आज का मैं मॉक टेस्ट देती हूँ, उसमें देखते हैं क्या स्कोर बन रहा है, क्या स्कोर नहीं बन रहा है। सो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे मॉक टेस्ट भी क्लियर हो गया था। शॉर्ट वीडियो ही बनाई है मैंने, क्योंकि प्रॉपर बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो नाउ यहाँ मैं पेपर सबमिट कर रही हूँ एंड देखते हैं इसमें क्या स्कोर बन रहा है मेरा, क्या स्कोर नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी फुल टेस्ट ही लगा रही हूँ। सो इसमें देखते हैं क्या स्कोर है मेरा, क्योंकि स्कोर देख के पता चलेगा कि अभी क्या मिस्टेक हो रही है, क्या मिस्टेक नहीं हो रही है। सो मैंने यहाँ 76 अटैम्प्ट करे हैं, जिसमें से देखते हैं मेरा क्या स्कोर आ रहा है। एंड देन यहाँ मेरा 74 नंबर बन रहे हैं। बस भगवान करे यही नंबर मेरा पेपर में बन जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर मेरे पेपर में नंबर बनेगा तो ऑलमोस्ट वर्दी मेरे हाथ में ही होगी। अपना 100% देना है मुझे कि मेरा क्या मार्क्स आता है, क्या मार्क्स नहीं आता, डजेंट मैटर, लेकिन मैं अपना 100% दूंगी। सो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि काफ़ी नीड है मुझे रेस्ट करने की। बाय बाय, टेक केयर।